बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है और जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें हेलो वर्ल्ड करना सीखेंगे और इंस्टॉलेशन वगैरह हम आज की क्लास में कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक के जो हम काम कर रहे थे HTML CSS के जरिए, वो हम स्टाइलिंग लैंग्वेज के जरिए कर रहे थे। सही है। HTML और CSS, सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लें, या HTML में काम करें या CSS में काम करें, ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये हमारे पास एक फंडामेंटल, या हमारे पास ये एज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें जिसमें फंक्शनैलिटी ऐड हो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में क्यों जरूरी है, हम क्या जावास्क्रिप्ट से क्या क्या काम करवा सकते हैं। सर्वर साइड देखते हैं, क्लाइंट साइड देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज आती है। सबसे पहले सर्वर साइड क्या होता है और क्लाइंट साइड क्या होता है। सर्वर साइड वो जो हमें नजर नहीं आता, क्लाइंट साइड वो जो हम यूजर जिससे अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे आया, आपकी वेबसाइट पूरी देख रहा हूँ, ये तमाम चीजें जो मैं यूजर यूज कर पा रहा है, इसको कहते हैं क्लाइंट साइड इंटरफेस। मतलब मैं आपके पास आया, मैं आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, ये तमाम ऑर्डर करके मैंने ऑर्डर कंप्लीट तक के, ये तमाम मेरे पास क्या है, यूजर इंटरफेस है। मतलब मैं यूजर अट्रैक्ट कर पा रहा है आपकी वेबसाइट पे, तमाम चीजें जो है वो खुद ब खुद कर पा रहा है। और सर्वर साइड क्या होती है हमारे पास, सर्वर साइड वो होती है जो यूजर को नजर नहीं आती। जैसे कि मैंने आपकी तमाम जो है प्रोडक्ट देख ली, प्रोडक्ट ऑर्डर कर ली, तमाम चीजें जो है कंप्लीट कर ली, देन आखिर में एक आता है पेमेंट का ऑप्शन। जैसे ही मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे नजर नहीं आता कि कैसे मेरे अकाउंट से पेमेंट कट के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, सर्वर साइड। मतलब बैकएंड में जो चीजें लिखी जाती हैं वो हमारे पास सर्वर साइड कहलाती है, जिसमें हमारे पास बैकएंड पे PHP आ जाता है, MySQL वगैरह आ जाता है। ये तमाम चीजें हमारे पास बैकएंड पे कहलाती हैं। फ्रंट एंड पे हमारे पास यह जो लैंग्वेजेस कहलाती हैं वो जावास्क्रिप्ट होती है, और पाइथन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड, और पाइथन एज अ बैकएंड भी हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का मतलब समझ लिया। अब जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल कैसे करते हो और कहाँ यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट नजर कहाँ पे आती है, किस तरह से यूज कर सकते हो, उसको देखते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वे है जावास्क्रिप्ट को यूज करने का, आप सबसे पहले अपने विंडो पर आएं और इसमें स्पेक खोल लें। जैसे आप स्पेक ओपन करते हैं, और स्पेक ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है एलिमेंट्स, देन सेकंड होता है हमारे पास कंसोल। आपने जाने कंसोल के ऊपर, और कंसोल में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही मैंने एंटर करा तो यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करके दे दिया। तो एक तो मेरे पास ये कोड एडिटर है, मैं यहाँ पे अपनी तमाम चीजें जो है जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह इजीली यहाँ पे लिख सकता हूँ, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो। कंसोल डॉट लॉग का क्या मतलब है, मेरी स्क्रीन पे कंसोल करवा दो क्या, जो भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको मेरी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। लॉग का मतलब है प्रिंट करवा दो। जैसे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, तो मेरी स्क्रीन पे उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से मैं अपने कंसोल पे अपनी चीजें जो है वो यूज कर सकता हूँ। ये हमने देख लिया। ये तो हमारा एक बस तरीका है, हम यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, अगर जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश करा तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा तमाम कोड जो है रेज हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है गूगल की तरफ से, जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं कोई भी चीज यहाँ पे लिखी होती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से रिमूव हो जाती है। अच्छा, तो हम काम कैसे कर सकते हैं फिर, अगर हम ये तमाम चीजें यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो फिर हम जैसे हमने अगर 1000 लाइन का कोड यहाँ पे लिख दिया तो 1000 लाइन का कोड भी रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी है। तो हम काम कहाँ कर सकते हैं, जैसे हमारा कोड भी सेव रहे और हम जब भी चाहें उसको रन कर सकते हैं इजिली। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ कोड एडिटर्स आते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर हमारे पास कोड एडिटर है VS कोड, जिसके अंदर हम अपना तमाम कोड जो है इजिली और बआसानी लिख सकते हैं। VS कोड के अंदर हम अपना सारा कोड इजीली लिख सकते हैं, चाहे वो पाइथन का हो, चाहे जावास्क्रिप्ट का हो, चाहे HTML हो, CSS हो, चाहे PHP हो, नोड जेएस हो, एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हो वो हम VS कोड में इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, VS कोड की हिस्ट्री क्या है, VS कोड हमारी तरफ माइक्रोस्कोप की तरफ से बिल्ड है, और वैसे ही माइक्रोस्कोप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगर बिल्ड है तो हमारे लिए काफ़ी उसमें आसानियां हैं, और उसमें बहुत सारी हमें एक्सटेंशन मिल जाती हैं जो हमारे कोड को ईजी और मेंटेनेबल बनाने के लिए बहुत फायदेमंद कहती हैं। सबसे पहले हमें VS कोड को डाउनलोड करने के लिए लिखना पड़ेगा VS कोड डाउनलोड, और VS कोड डाउनलोड लिखने के बाद फर्स्ट आपके पास जो भी एप्लीकेशन आएगी आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पे विंडो मैक या लिनक्स के लिए आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही अभी डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे कोने पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
और यहाँ से आप डाउनलोड इजीली इसको कर सकते हैं। सही। और बाय बहुत इजीली स्टेप होते हैं, नेक्स्ट 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 करके आप आखिर में आप फिनिश करेंगे तो आपके पास वीएस कोड इजीली डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इजी वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा तो हमारे पास इस तरीके का वीएस कोड हमें दिख रहा होगा, विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास स्क्रीन पे इस तरीके से आ रहा होगा। हम इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, नहीं तो इसमें काम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हम आते हैं स्क्रीन पे और एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आते ही इस फोल्डर को मैं वीएस कोड के अंदर खोलने का तरीकेकार क्या है, फोल्डर के अंदर आऊंगा और ऊपर जो टैब है सर्च टैब उसके अंदर लिखूंगा सीएमडी। सीएमडी का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, और इसके बाद मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन होके आ गया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट। कोड जो है हमारे पास कीवर्ड है वीएस कोड का, हम बोल रहे हैं कोड के अंदर मेरा इस फोल्डर खोल दो। स्पेस डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ उसी डायरेक्टरी में खोल दो। मैंने कोड स्पेस डॉट करा तो यहाँ पे मेरे पास करंट डायरेक्टरी में वीएस कोड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल फोल्डर है जो हमने बनाया हुआ है और जिसके अंदर हमने वीएस कोड खोला है। यहाँ तक की तमाम चीजें जो है उम्मीदें क्लियर होंगी। अब उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले फाइल्स पे आना है। फाइल्स पे आने के बाद हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे लिखना है, स्क्रिप्ट डॉट जी एस। डॉट जी एस इसकी एक्सटेंशन है, डॉट जेएस के अलावा कोई और नाम डालेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी जावास्क्रिप्ट की फाइल। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो डॉट जेएस की एक्सटेंशन आपको लगाना लाजमी है यहाँ पे। जैसे ही मैंने डॉट जेएस की यहाँ पे एक्सटेंशन लगाई उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसको रन कहाँ पे करेंगे, सही है, रन किधर करेंगे, ब्राउजर पे आके देखते हैं ना, ब्राउजर पे रन होता है यहाँ पे। अगर हम गो लाइव पे करते हैं तो गो लाइव जैसी करा मैंने तो यहाँ पे गो लाइव पे भी फोल्डर, हम फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे लिए खुल गया। स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे क्लिक कर लें तो ये हमारे पास स्क्रीन पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो गया। लेकिन ये तो डायरेक्ट रिटर्न लिख के आ गया, जो हमारे पास यहाँ पे लिखा था वही हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अगर यहाँ पे मैं अगर 1000 दफा लिखा हो तो 1000 दफा लिखा हुआ आ जाएगा। सही है, तो हम ये नहीं चाह रहे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कोड मैं लिख रहा हूँ उसका जो कोड का आउटपुट है, जो इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट है वो नजर आए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इजी स्टेप जो होंगे मेरे पास वो काम करने के लिए, सबसे पहले मैं अपने फाइल में फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा HTML की। मैंने बोला इंडेक्स डॉट HTML। HTML की फाइल बनाने के बाद HTML की फाइल में मैं अपने कनेक्ट करूंगा मतलब बॉयलर प्लेट, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद सबसे एंड में आ जाऊंगा बॉडी के टैग के ऊपर, जहाँ बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है उसके ऊपर आके मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया एसआरसी के साथ, एक एसआरसी का एट्रीब्यूट दिया। इसके अंदर मैं अपनी फाइल कनेक्ट करवा दूंगा जावास्क्रिप्ट की जो फाइल बनाई है। मैं लिखा एस स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जैसे लिखा तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल मेरी कनेक्ट हो गई इजिली। अब उसके बाद मेरे पास क्या स्टेप होगा, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो कनेक्ट हो गई। अब मैं HTML को दोबारा रन करता हूँ और गो लाइव जैसे ही मैंने करा तो मेरे ब्राउजर पे ये कुछ सिंपल सा पेज आ रहा है। यहाँ पे H1 या H2 क्रिएट करके देखते हैं मेरे पास चल भी रहा है या ऐसे ही नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मेरी HTML सही से वर्क कर रही है। अब जावास्क्रिप्ट कैसे यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट भी HTML में कनेक्ट कर दिए। अब जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है, मैंने यहाँ पे खोला F12 प्रेस करा, यहाँ पे स्पेक खुल गया मेरे पास। स्पेक जैसे ही खुला और यहाँ पे कंसोल के ऑप्शन पे गया तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नजर आ गया। अब जावास्क्रिप्ट पहले हम जहाँ लिख रहे थे सबसे पहले इसी जगह लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही लोड कर रहे थे तो हमारे पास सारी चीजें गायब हो रही थी। लेकिन VS कोड में लोड जब हम कोड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास अपीयर होती है तो हमारा आउटपुट जो भी होता है, और यहाँ पे अगर एक दफा रिलोड भी कर दूं तो हमारे पास कोड जो है वो कहीं भी नहीं आता। हमारा जावास्क्रिप्ट में जितना भी इनपुट वाला काम होगा, जितना भी हम कोड उसको प्रोवाइड करेंगे, उसका जितना भी आउटपुट आएगा वो सारा आउटपुट यहाँ पे कंसोल पे आ रहा होगा हमारे पास। ये हमें पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिखा जाता है और जावास्क्रिप्ट है क्या। अब थोड़ा सा इसका फाइल स्ट्रक्चर समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट काम किस तरीके से कर रही है। अच्छा, हम HTML पे आए। सबसे पहले हमारे पास ब्राउजर पे रेंडर क्या होता है, या ब्राउजर पे हमारे पास मेन पेज कौन सा खुलता है, HTML का खुलता है। अब CSS भी हम काम करते हैं तो अलग फाइल बना के CSS को हम HTML में कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की भी अलग फाइल बना के उसको HTML में कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट HTML में कनेक्ट हो जाए। और जब मेन पेज हमारा रेंडर होगा कौन सा होगा, इंडेक्स डॉट एच वाला। HTML में हमारे पास जावास्क्रिप्ट पहले से कनेक्ट होगी और जावास्क्रिप्ट हमारे पास कहाँ अपीयर होती है, कंसोल की। कंसोल पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिखी हुई आती है। इसी तरीके से हमारे पास एक अलर्ट होता है, अलर्ट का फंक्शन होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर लिखता हूँ वेलकम टू अवर अकेडमी। जैसे ही मैंने लिखा और तो यहाँ पे मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया, ऊपर से देखिए यहाँ पे अलर्ट पॉपअप आया मेरे पास, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू अवर अकेडमी। जैसे ही मैंने ओके करता हूँ, ओके हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना काम करवा सकता हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा कि जावास्क्रिप्ट है क्या, किस तरीके से यूज किया जाता है, और
जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिखा जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता चल के तमाम चीज़ें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के कवर कर रहे होंगे, और जावास्क्रिप्ट में हम मास्टर कर रहे होंगे, साथ साथ में छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे, ताकि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास क्लियर होते जाए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।